64 दोषियों को बचाने के लिए हम 750 गला घोटा जा रहे हैं। अरे कुत्तों के अधिकार होते हैं तो क्या इंसानों के अधिकार नहीं है? या हम इंसानों की श्रेणी में नहीं आते? नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने लायक ही नहीं समझा है। तुम निकम्मे हो, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम 64 के 64 850 जैसे हो। बढ़ाते 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 चीजों को 2026 में ले आए हो 2021 से। मतलब सरकार इतनी निकम्मी है कि स्टैंड नहीं ले पा रही है हमारे लिए। 2021 की एसआई की वो भर्ती जिसको लेकर काफी बच्चों ने करीब 800 से ज्यादा जो है वैकेंसीज निकली और कई बच्चों ने दरोगा बनने का सपना देखा। लेकिन बाद में लगातार हाईकोर्ट की पहले जो एकल पीठ है वो फैसला सुनाती है, भर्ती को रद्द करती है। उसके बाद खंडपीठ में जो है अपील की जाती है, वहां से भी भर्ती को रद्द किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो पेटिशनर थे, जो चयनित अभ्यर्थी थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां भी कहीं ना कहीं निराशा का जो है सामना उन्हें करना पड़ता है। एक जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट हमारे साथ है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी फौजदार है मैडम। क्या माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगी? पहले किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मतलब मैंने तो आज तक अपने 28-29 साल के जीवन में जो भी एथिक्स पढ़ी थी, इस समाज को देखा था, न्यायपालिका को पढ़ा था। बचपन से हमारे अंदर कुछ चीजें डाली गई थी कि सत्य की जीत होगी, एथिक्स जीतता है। ये सारी तो हो गई मैडम खत्म। एथिक्स का नाम एथिक्स तो बची नहीं है, ना तो मेरे अंदर बची और वो इस समाज को देख के नहीं बची। और स्पेशली ना मैं न्यायपालिका से तो बहुत ज्यादा निराश हूँ। मतलब ऐसी तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि बड़ी धांधली उस एग्जाम में देखने को मिली थी। उसके बाद ये जो है इतने सारे, क्योंकि कैंडिडेट्स ने भी अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की। मैम बड़ी धांधली की तो ऐसी बात है कि 859 लोगों में से आप 64 को ही पकड़ पाए और मीडिया में माहौल बनाते हो 150 को पकड़ लिया, 200 को पकड़ लिया, 300 को पकड़ लिया। लेकिन हकीकत ये है, आप चेक कर लेना जाके 64 लोगों को पकड़ पाए। 859 में से जब 64 जाते हैं तो कितने बचते हैं? ये जो आंकड़ों की हेराफेरी की आप बात करिए, क्या लगता है क्या कारण है कि ज्यादा बताया जा रहा है? पता नहीं, शायद गरीब की कोई सुनता नहीं है दुनिया में, यही कारण रहा होगा। आप लोग भी शायद राजनेताओं से इन्फ्लुएंस रहते होंगे और जो लोग वैसे हैं उनसे इन्फ्लुएंस रहते होंगे। अभी जो यहाँ पे कितने लोग होंगे और क्या परेशानियाँ झेलने को मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, किस तरह से क्या वहाँ पर केस? मैम हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे डबल बेंच के आदेश के खिलाफ। वहाँ पे हमारी याचिका को लिया नहीं गया। मतलब पहला स्टेज होता है कि याचिका सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है कि आप उस चीज़ को लायक समझते हो या लायक नहीं समझते हो। तो 750 लोगों के जो इनोसेंट लोग हैं ना, उनकी याचिका को सुनने लायक ही नहीं समझा गया। ये स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट। करीब 4-5 साल हो चुके हैं, केस जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर बार निराशा आपको देखने को। एक और बात है, 2021 में एग्जाम हुई, आप 2022 में कैंसिल कर देते, आप 23 में कैंसिल कर देते, आप ट्रेनिंग में कैंसिल कर देते। आप बढ़ाते 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 चीजों को 2026 में ले आए हो 2021 से। मतलब सरकार इतनी निकम्मी है कि स्टैंड नहीं ले पा रही है हमारे लिए। अरे भाई कोई तो स्टैंड लो, कुछ तो किया होता। 2021, 22, 23, 24, 25, 26 6 साल हो गए। मतलब मैं अपनी बताऊं, मैंने 2016 से एसआई भर्ती के लिए, आप 2026 चल गई, 10 साल हो गए। आप खुद सोच के देखो, आप 10 साल बाद जीवन में खुद को कहाँ पाते हैं? कितना आगे निकल चुका होता है इंसान। कोई शादी, अरे कोई लड़कियां तो शादी करके प्रेग्नेंट हो गई, अब वो कैसे दौड़ेंगी मैदान में? भाई किरोड़ी जी तो बड़े आराम से कहते हैं कि एग्जाम हो जाएगा। चलो एग्जाम तो हो जाएगा, वो प्रेग्नेंट दौड़ लेंगी। और जो आदमी 25 साल का जो फिजिकल करता है वो 35 साल का कर लेगा, 40 साल का कर लेगा। चलो पेपर तो कर लेगा, फिजिकल का क्या होगा? उसमें आप 1 इंची से बाहर हो गए तो बस हो गए, आपका तो जीवन हो गया खत्म। सामाजिक तौर पे क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है? समाज में भी रहते हैं इस तरह की जब भर्ती। समाज की तो मैडम ऐसी बात है कि 700 लोग और 700 लोगों का परिवार, इसके अलावा पूरा राजस्थान खुश है कि यार बहुत मजे आ गए, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जब इनके बच्चों के साथ किसी दिन होगा ना, क्योंकि अब तो इतिहास बन जाएगा। अब तो आज बीजेपी है, उसने कांग्रेस की भर्ती रद्द कर दी, कल को कांग्रेस आएगी, वो बीजेपी की भर्ती रद्द कर देगी। उस दिन इस राजस्थान को महसूस होगा कि एक बार जो अन्याय हुआ था 2026 में, वो वापस दोहराए। और इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, इतिहास दोहराता है ना। जो युद्ध एक टाइम पे हुआ, फिर वो वापस होता है, फिर उसका बेटा लड़ता है। ऐसे ही ना इनकी पीढ़ियों की भर्तियां भी ऐसे ही रद्द होंगी। ऐसे ही सरकार जाएगी, डबल बेंच से करवा लाएगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज, बस बैठो आराम से, जाओ घर। अब यही तो हो रहा है। जैसे आपने बोला कि जो इंसान 25 साल में फिजिकल कर सकता है या उतनी फिजिकल एक्टिविटी में 35 साल की उम्र में उतना कैपेबल नहीं रहता है। 10 साल में क्या कुछ बदला है? लोगों की शादियां भी हो गई हो, शायद मेंटली भी उतना प्रिपेयर नहीं रहे होंगे। लोगों की शादियां हो गई, और एक औरत है जो 1 या 2 बच्चा जब हो जाता है तो आप खुद बताओ उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी कितनी होती है? नहीं होती ना। जरूरी थोड़ी है वो दौड़ ले आज, जरूरी थोड़ी है वो 4 किलो के गोला को फेंक दे, जरूरी थोड़ी है वो 10 फीट कूद ले।
कई लोगों की तो सर्जिकल डिलीवरी हो जाती है। जब आपका पेट यहाँ से फट जाएगा तो आप कैसे दौड़ोगे? दौड़ लोगे क्या? आप कूद लोगे क्या? आप 10 फुट? उसकी तो कोई परवाह नहीं है। जितने लोग यहाँ लड़कों की बताऊं ना मैडम, बेचारे 32-33 साल के हो गए, इस भर्ती के चक्कर में उनकी शादियां नहीं हुई, उनकी बहनों की शादियां नहीं हुई, उनके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है। अरे साला फर्जी हो गया आगे। टॉर्चर किस तरह से किया जा रहा है? मैम आप घर से बाहर निकलते हो बोला फर्जी होगा, पेपर ले लिया होगा। मतलब आपने तो 850 लोगों को गुनहगार ठहरा दिया ना। 64 थोड़ी है अब तो 859 है। 64 का आंकड़ा तो दब गया, कोई मतलब ही नहीं है उसका। निर्दोष लोगों को घसीटा जा रहा है। हाँ बिल्कुल मैम, यही घसीटा जा रहा है निर्दोष लोगों। जितने छात्र हम यहाँ पे, छात्र भी नहीं, मैं तो मतलब जो सिलेक्टेड है वही कहूँगी, यहाँ पे जो है उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो महिलाएं या लड़कियां हैं। क्या लगता है इतना क्या प्रेशर बन गया कि सीधा रोना? मैम लोग ना बहुत टूटे हुए हैं। मतलब कुछ लोगों की तो इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो बस में बैठ के और यहाँ तक आ जाए और आपके सामने बोल सके। लोग इतना भरे हुए हैं ना, मतलब उनकी छाती इतनी भरी हुई है कि वो बोल भी नहीं पा रहे। लोगों के 2-2 दिन तक तो फोन स्विच ऑफ हो गए थे, कोई बात करना ही पसंद नहीं कर रहा है, कोई ग्रुप पे बोल ही नहीं रहा है। मतलब एकदम बोलते ना कि जीवन में मतलब सब खत्म सा हो गया उन लोगों के लिए। और हाँ, हम में से ना एक जने ने सुसाइड भी कर ली थी, राजेंद्र करके नाम था उनका, सिंगल बेंच से जब फैसला आया था। पर ना इस सरकार को कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लग गई है, सीधा उन्होंने रद्द कर दिया है। हाँ मैम, उन्होंने तो रद्द नहीं किया उन्होंने। आप न्यूज में ये मत फैलाओ रद्द किया है, उन्होंने तो हमें सुनने लायक ही नहीं समझा। सोर्सेज यही आए हैं कि रद्द कर दिया है। उन्होंने हमें सुनने लायक ही नहीं समझा है। 750 लोग जो इनोसेंट है ना, उनका कोई अधिकार नहीं है। उनको 850 लोगों के साथ में ये बोला गया है कि अब तो पानी में जहर मिल गया, अब तो इनको फेंको। भाई रद्द तो तब होती जब वो हमें 1-1.5 साल सुनवाई चलती, हमारे वकील बोलते, उनके वकील बोलते, तब होती ना सुनवाई। हियरिंग एक भी बार हियरिंग नहीं हुई। उन्होंने हमारी SLP खारिज कर दी, एक्सेप्ट ही नहीं की है। अच्छा, पिटीशन ही खारिज कर दी। पिटीशन खारिज कर दी। न्यूज वाले रात दिन चलाते रद्द कर दी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं करी है भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने लायक ही नहीं समझा है। तुम निकम्मे हो, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम 64 के 64 850 जैसे हो। अब उनका ये मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, कुछ उम्र दराज भी मुझे लग रहे हैं, हालांकि शायद वो। हाँ एक और बात बताऊं मैम, इसमें कुछ एक्स सर्विसमैन है जो बेचारे 15-15 साल नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में सेवाएं दे के आए हैं। वहाँ उन्होंने अपनी जवानी खपाई, यहाँ आके उन्होंने 3 साल तैयारी की, फिर उन्होंने SI का एग्जाम दिया, 4 साल प्रोसेस चली, ज्वाइनिंग की, 2.5 साल अपने पैर हाथ तोड़े। सुबह 4 बजे आपको ट्रेनिंग में जगाया जाता है और रात के 11 बजे आपको सोने को मिलता है। 4 बजे में आपकी 10 तो ड्रेसें चेंज हो जाती हैं। इस बार घुड़सवारी की पहन के आओ, इस बार PT की पहन के आओ, इस बार तुम वर्दी लगा के आओ। मतलब आप सोचो कि इंसान 17 महीने उससे निकल के आया है, फिर आप उम्मीद कर रहे हो दोबारा एग्जाम दे के फिर वापस आ जाएगा। भाई चलो एग्जाम तो दे लेगा, इसको फिजिकल, इंटरव्यू, मेडिकल, ये सब कैसे होगा? अभी कोई रणनीति है आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी, और कह सकते हैं मैम हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और हमारी सुनवाई करे दोबारा। चाहे भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों ना आना पड़े, लेकिन कोई तो प्रोसीजर होगा। और हाँ, एक रिव्यू पिटीशन भी होता है, खुद भी जज स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। अरे कुत्तों के लिए लिया था, हम तो इंसान हैं, कुत्ते थोड़ी है। मतलब कुत्तों के अधिकार है इस देश में, इंसानों का कोई अधिकार नहीं है। कुत्तों से इंसान को कंपेयर करना बड़ी बात है। मैम तो कुत्तों के तो अधिकार थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना था ना इनको। हम तो इंसानों के भी नहीं सुना, तो कुत्ते भी नहीं रहे, हम तो कुत्तों से भी नीचे कुछ हो तो वो भी नहीं रहे। जैसा कि आपने देखा, उम्मीद है शायद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और जो SOG सरकार ने गठित किया ना, वो ये क्यों नहीं बताती मीडिया में आके कि आपने 300 लोगों की FSL जांच कर ली, आपने 400 लोगों को वहाँ से जिलों से बुला बुला के पूछताछ करिए, लोगों को 2-2 घंटे कुर्सी पे बिठा के उनसे मैन टू मैन पूछताछ करिए कि भाई कब एग्जाम दिया, क्या दिया। उन लोगों से सेंटर्स पूछे, हर चीज पूछिए, उनसे GK के 100 सवाल पूछे। उस रिपोर्ट को तो कोई कोर्टों में देता ही नहीं है। भाई एक को तो तुमने छान लिया 800 में से। अगर तुम इतने ही अच्छे थे ना तो एटलीस्ट 100 तो गिरफ्तारियां कर लेते। भाई सबूत तो 64 के भी नहीं है तुम्हारे पास, तो 100 के भी नहीं होते, उनको भी उठा लाते, फिर क्यों नहीं उठा के लेके आते हो? और हमें उठा ले चलो, इन सबको उठा ले चलो जो बैठे हैं। कुछ तो साबित करो ना हमारे, या तो आप दोषी साबित करके टांग दो, वहाँ पे बात खत्म हो जाएगी, और या फिर निर्दोष साबित कर दो। ये तो साला बीच में लटका दिया, ना इधर के ना उधर के, मतलब जीवन खत्म ही कर दिया लोगों का। देख सकते हैं ये एक कहीं ना कहीं जो है गुस्सा है, रोष है जो यहाँ पे कैंडिडेट्स है। कुछ और यहाँ पे जो है फीमेल्स हमें नज़र आएंगी और देखेंगे आप यहाँ पर हर एक की जो है आंखों में आपको आंसू नज़र आएंगे। अब जानने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है? रिंकू। क्या माहौल है यहाँ पे, क्या कहेंगी? पहले मैं आप ही की मनोदशा जानने की कोशिश
मनोदशा तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी इस टाइम पे कि मैं किस प्रकार के टॉर्चर से गुजर रही हूँ। हमारे साथी लोग किस प्रकार के टॉर्चर से गुजर रहे हैं, हमारी फैमिली कितने तनाव में है, हम घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। उस सब की वजह कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट। घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? हर कोई हमको चोर फर्जी की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि कहा है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि 64 गिल्टी तो सब गिल्टी, 64 गिल्टी तो सब गिल्टी। क्या आप ये मान सकते हैं कि मतलब कि अगर कहीं 100 आदमी है, उसने एक ने मर्डर कर दिया, तो अगर आप उस एक को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उन सबको 100 को मार दो आप, वो सब गिल्टी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कोर्ट है कि 64 गिल्टी तो सब गिल्टी। अगर गिलास में 2 बूंद जहर डाल दें तो उसे पी नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्यों पिला दिया वो जहर? आप उसे पी ही नहीं सकते तो हमें क्यों पिला दिया वो जहर? 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, ऐसा मैंने कहीं सुना था कि चाहे 1000 कैदी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि एक भी मतलब 100 दोषी छूट जाए बट एक निर्दोष के सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 64 दोषियों को बचाने के लिए हम 750 गला घोटा जा रहे हैं। कुछ माफियाओं को बचाने के लिए हमारा गला घोटा जा रहा है। माफिया की बात आपने कही है, कैसे कैसे? अभी जो 2006 से जो पेपर लीक का सरगना है जगदीश बिश्नोई, उसको हाई कोर्ट से जमानत मिली है। उसका आधार कहा है माननीय जज ने कि इनके खिलाफ अपने पास पक्के सबूत नहीं है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि मुआवजे तक की बात कही है। एसओजी को भी कोर्ट किया है कि इन्होंने बिना किसी जांच के मतलब कि एक इंटेंशन के साथ इन्होंने ये कर दिया, तो वो सरगना है, उसको बचाने के लिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने हमारी भर्ती में किया है, 2006 के बाद में उसने हर भर्ती में पेपर लीक किया है, तो उनको बचाने के लिए उन 64 जो गिल्टी हैं अब उनको सजा नहीं होगी, ये फाइल यहीं क्लोज हो जाएगी। आज ही भर्ती रद्द होती है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इसके बाद एक गिरफ्तारियाँ भी नहीं होगी। ईओआरओ भर्ती कैंसिल हुई, उसके बाद सुना आपने एक भी गिरफ्तारी हुई ईओआरओ में? इन्वेस्टिगेशन यहीं बंद हो जाएगी। अन्याय किसके साथ हुआ? हमने अपनी ज़िंदगी के 8 साल दे दिए हैं। आज हम में से कईयों ने इस रीज़न में शादी नहीं की कि हमारी भर्ती का क्या होगा। आज हम 8 साल में फिर से बेरोजगार हो गए हैं। कई लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कई लोगों ने आपस में शादी की थी तो दोनों बेरोजगार हो गए हैं। आप उनकी मेंटल कंडीशन समझ सकते हैं? ये सरकार का दायित्व है कि भाई अगर मैं नहीं मानती कि 100 फर्जी हैं, 300, मैं मानती हूँ सारे फर्जी थे, मैं मानती हूँ ये चीज़, मैंने मान लिया मैं भी फर्जी हूँ, बट मेरे खिलाफ सबूत तो लेके आओ, लेके तो आओ सबूत। आप मेरे हर टेस्ट कर लो, मैं अपने हर टेस्ट के लिए आपको लिखित परमिशन दे रही हूँ। आपको नार्को करना है, पॉलीग्राफ करना है, जो करना है वो कर लो। हमने सबने है ना लिखित में एफिडेविट के साथ में सीएमओ को लेटर भेजा है, एफिडेविट के साथ कि सबके साइन करके भेजा है कि हम सारे नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो सीएमओ क्यों नहीं सुन रहा? सीएम तो यहाँ के स्वामी है, हमारे अभिभावक है। अभिभावक ऐसे न्याय करता है क्या? वो क्यों नहीं देख पा रहा है निर्दोषों को? कहाँ से आई हैं आप? मैं सीकर से आई हूँ। आपको मैं कई देर से देख रही थी, आप भी यहाँ पर आंखों में आंसू थे आपके और काफ़ी भावुक हो गई थी और शायद कई देर हो गई, अब थक चुके हैं आंसू। मर गए मैडम हम, भारतीय सरकार ने जीते जी। आप उनके पास कहाँ से आए हो? मैं टोंक से। तो देखिए कुछ और जो हैं यहाँ पे छात्राएं और महिलाएं आपको नज़र आएंगी, इनसे भी जानने की कोशिश जो है करेंगे। कहाँ से आई हैं? सीकर से। क्या कहेंगी, क्या हालात बने हो? हालात तो आपके सामने है मैडम। मेंटल कंडीशन कहीं ना कहीं मेंटल तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लग गई। बचा ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल ही दिया। आप कहाँ से? हनुमानगढ़ से। पूरे राजस्थान से यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स आए हैं, काफ़ी करेज लगी होगी, काफ़ी साहस चाहिए क्योंकि 5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? साहस, इनको देख के लग रहा है इनमें साहस बचा है मैडम। यहाँ तक आना भी साहस? यहाँ पर आए इसलिए हैं कि कुछ सुनवाई हो जाए, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहीं तो हमारी बात पहुँचे कि भाई ये जिंदा लोग हैं,
अभी तक ये 700 लोग, इनके परिवार जिंदा है, इनकी मान मर्यादा चली गई है, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई है। ये जिंदा लोग हैं, इनको कहीं तो कुछ तो कोई तो बोले इनके लिए। ऐसा थोड़ी है कि इनके कोई अधिकार नहीं है। अरे कुत्तों के अधिकार होते हैं तो क्या इंसानों के अधिकार नहीं है? या हम इंसानों की श्रेणी में नहीं आते? हमने भी पता नहीं कितने कितने साल मेहनत की होगी, ट्रेनिंग की थी, अब यहाँ तक आए, दूसरे जॉब को छोड़ के यहाँ आए, अब किस मुँह से उस जॉब में जाएँ? क्या जीने लायक बच्चे हैं? जहाँ से हम आए हैं वहाँ तो, यहाँ चोर हैं तो वहाँ जाके क्या साहूकारी दिखा देंगे? चोर तो चोर रहेगा। तो बताइए अब क्या करें, किसके पास जाएं? हमारे कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपका क्या नाम है, क्या रैंक रही थी आप? जब अभी हम थोड़े दिन पहले दोबारा से एसआई के एग्ज़ाम हुए थे, अभी हाल की भर्ती की अगर बात करें तो वहाँ पे दो पक्ष थे। एक वो पक्ष जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है और भर्ती जो है रद्द करने की बात की थी, एक जो पक्ष जो नए बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं। दोनों के आपस में कहीं ना कहीं भिड़त देखने को मिली। एक का कहना था कि जो पुराने वाले हैं उनको मतलब भर्ती जो नहीं आए थे पेपर में उनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। उसको लेकर आप कुछ नहीं मैम, दो पक्ष कैसे हो गए? पक्ष तो बहुत सारे हैं इसमें, तो देखा जाए तो भाई 2025 वाली भर्ती में वो बच्चे बोल सही हैं जो 2025 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे थे। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ सियासी राजनीति चमका रहे हैं, जिनको यहाँ बैठ के 10-15 दिन बैठ के फंड इकट्ठा करके ये कर दिया कि नहीं ये तो सारा सिस्टम ही गलत है, तो दो कहाँ हो गए? एक वो लॉबी हो गई जो सिलेक्टेड थे, जो ईमानदार थे, एक वो लोग हैं जो रद्द करवाने के चक्कर में, एक वो बच्चे हैं जो वाकई में पढ़ रहे हैं 2025 की भर्ती दी है। इसमें हम कहाँ से कर रह गए? हमारी तो कोई जगह ही नहीं है। हम पुलिस लाइनों में बैठे हैं, हमारी जगह कहाँ है? अभी क्या लग रहा है 5 साल से संघर्ष चल रहा है, कब रुकने वाला है? अब अभी लग ये रहा है कि हमें माटी में मिला दिया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। 700 लोग, उनके घर परिवार, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलने वाला। फैमिली वालों की तरफ से कुछ क्या कह रहे हैं? बीमार है, पापा खाट में डल गए इस भर्ती के बाद में 10 साल में इसी हाँ ये रद्द सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा ना नो आपकी SLP डिसमिस हो गई है, उसके बाद से बाहर हम निकल नहीं सकते, समाज का सामना नहीं कर सकते, साथ वालों से बोल नहीं सकते, क्योंकि सबको लगता है चोर है, पैसे दे के दाग मिल गया। वो धोएं कैसे? किसको दिखाएं? कहाँ जाएं? मतलब हम जो बैठे हैं हम जिंदा नहीं रह सकते। या तो साबित कर दो कि ये गलत है, गिरफ्तार करो, ठीक है, या फिर ऐसी बड़े लेवल पर जांच करवाई जाए कि इनमें से जो बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं उनकी छंटनी की जाए। ये नहीं कह सकते कि एक गिलास में पानी है उसमें 2 बूंद जहर की मिला दी जाए तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है मैडम, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें एंटीडोट डालो वो पानी भी साफ होगा। पर इतना बड़े मतलब लेवल पर ये चीज़ें हुई है ना, तो कहीं ना कहीं उसका सलूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो पब्लिक बैठी रो रही है वो भी तो इंसान ही है, उनकी कोई तो सुने। अब हम हैं 700 लोग, हमारे पास ना कोई यूनियन है, ना कोई संगठन है, ना हमारे पास कोई नेता है, और ना हमारे मीडिया ढंग से कवर करके हमें आगे तक पहुंचाता है। ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है कि हमारी चीज़ें यहाँ तो रिकॉर्ड होंगी पर बाहर किसी के पास नहीं जाएंगी। तो बताओ हम कहाँ जाएं? किसके पास जाके बोलें कि हम सही हैं? अगर गलत हैं तो करो ना, गिरफ्तार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम सही हैं तो उसका क्या होगा? हम जो मेंटली ट्रॉमा झेल रहे हैं, पागल हो चुके हैं, कंपकंपी छूटती है, रोज सो नहीं पा रहे हैं कई दिनों से, उसका क्या करें? किसके पास क्या जवाब है हमारे लिए? कहाँ जाके किसको क्या बोलें कि हम सही हैं? किसको बताएं? बिना सबूत के कहीं ना कहीं एक नहीं, सबूत क्यों नहीं मैडम? आप एक जगह एक गैंग रेप हो जाता है, सबूत नहीं मिलते हैं, एक सुनसान इलाके में हो जाता है, पुलिस ऐसी है कि सूंघ के खोज निकाल के पकड़ लेती है। तो ऐसे थोड़ी है कि इस 700 लोगों में से आप करप्ट नहीं छांट सकते। ये थोड़ी होता है कि आप ये कहते हो कि मैं सक्षम नहीं हूँ। आप कैसे बता रहे? आप सक्षम नहीं हो तो किसी और को बैठाओ भाई, CBI जांच कराओ, बड़े लेवल पर जांच कराओ। ऐसे थोड़ी है कि मैं सक्षम नहीं हूँ। सक्षम नहीं हो तो 700 लोगों की बलि दे दो, तो रोड पर खड़े होकर गोली निकाल दो इनके ऊपर से, ट्रक चढ़ा दो। बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट नहीं मैडम, सही स्टेटमेंट है। आज मर रहे हैं घुट घुट के, इससे अच्छा है कि रोड पर खड़ा करो बाई एक को और गोली मार दो। जीने से तो अच्छा है हमारा मरना। बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। हम जो जेल रहे हैं 3 साल से ट्रॉमा, उसके आगे इतना सट है। ये हमारे घर पे आप जाके देखो, जमीनी हकीकत आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से उठ के आए हैं। आपके लिए तो ये लग रहा है कि हाँ बड़ा है, अरे दोषी हैं पकड़ो, सब कुछ हमारी अगर साबित हो जाता है ना कि ये लड़की दोषी है, ये लड़का दोषी है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी चल अचल संपत्ति भी सरकार ले जाए, हमें मना ही नहीं है, हम कहेंगे ही नहीं कुछ। लेकिन अगर हम सही हैं तो उसके साथ फैसला तो कुछ सही होना चाहिए, कोई तो आके आना चाहिए कि इनके साथ सही गलत हुआ है।
कोई तो बोले आके। पर यहाँ ये है कि सब मिट्टी में लगे हुए हैं, सियासी दाव पेच में भर्ती को बच्चा एकदम फंसा दिया और अब कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अब ये 700 लोग, उनके परिवार कैसे घुट घुट के जी रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए अब क्या करें, किसके माध्यम से? हम तो आपके पास है कि भाई हाँ मीडिया हल्की फुल्की बात हमारी आगे तक पहुंचा सकता है। अब आप पहुंचा सको तुम देखो। पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले को जितना उठाया जा सकता है उतना उठाएं। अगर आप बातें सुनेंगे कैंडिडेट्स की तो शायद कोई भी इंसान जो नॉर्मल होगा या जिसकी ज़िंदगी सामान्य चल रही होगी वो विचलित हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्टेटमेंट कोई जो है खुश है अगर इंसान या नॉर्मल स्थिति में है तो वो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देगा। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मेंटल स्टेट क्या बनी हुई है और कितना एक मेंटल ट्रॉमा यहाँ पे झेलने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग और लोगों से भी अभी बात करेंगे, रूबरू कराएंगे और पूरी सिचुएशन जो है, पूरी स्थितियाँ जो हैं इन 700 उम्मीदवारों की या कहें सिलेक्टेड उम्मीदवारों की वो समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सुशीला सोनी।